जय श्री राम। मैं बैठ जाऊँ ना भगवान। मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणं जयतु आज 15 अगस्त का पावन दिवस। आज देश की सीमाओं की आजादी हुई, लेकिन भारतवासियों की आजादी नहीं हुई। अंतर समझ आया कुछ क्या कहा? देश की सीमाएं तो अंग्रेजों से आजाद हो गई थी, उनका कमांड चला गया था, लेकिन मनुष्य की आजादी, हमारी तुम्हारी आजादी नहीं हुई। आजादी वह चीज है जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता एक संघर्ष से प्राप्त करने वाली चीज है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया तो बहुत ही बड़े भ्रम में। धीरे धीरे हम अंग्रेजों की सोच से मुक्त हों। आपको जानकर ताज्जुब होगा, अभी भी हम लोग अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम। मानसिकता का मतलब ये है कि बहुत तेजी से कह रहा हूं, बहुत तेजी से आज भी हमें, यदि हमारा बच्चा संस्कृत बोलता है ना, भारतीय प्राकृत बोलता है, संस्कृत बोलता है, हिंदी बोलता है, तो हमें अपने बच्चे से घृणा होती है, हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा बच्चा संस्कृत में बात कर लेता है, हम गर्व से नहीं कह पाते, हम संस्कृत बात कर लेता है, प्राकृत समझ सकता है वो। अभी आपने शिक्षा नीति के बारे में सुना है, ये आजादी का एक बहुत बड़ा कदम। मैं जानता हूं इसका विरोध बहुत होगा, हो रहा होगा। जिनको ऐसा लगता है ना छठी के बाद अंग्रेजी सिखाई जाएगी, तो हमारे बच्चे तो नर्सरी से सीखते थे। मैं आजकल हम सब भी ये चाहते हैं हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलता हुआ ही पैदा हो। आपको पता है हम लोग आर्य हैं, और आर्य में
आर्य से ही बना है आरिका, और आरिका को हमारे घरों की भाषा में, लोकल की भाषा में कहते हैं माता जी। आप समझ सकते हो, हमारे घर में जिन्हें हम मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं, वो माता जी थी। मॉम जी बोल के बता ना जरा, मॉम जी। डैड जी बोल के बता जरा, डैड जी कैसे बोलोगे आप? अभी बच्चों को ये समझाना पड़ता है, ये हमारे पितृपुरुष हैं। इन्हें समझ नहीं आता पितृपुरुष क्या हो, ये हमारी मातृभाषा है, इन्हें समझ नहीं आती मातृभाषा क्या हो। इसका मतलब समझ गए? आज की तारीख में भी आजादी लड़के लेने पड़ेगी। अज्ञान से, अशिक्षा से। अज्ञान और अशिक्षा में बहुत फर्क है, थोड़ा सा समझना सभी लोग। अशिक्षा अलग चीज है, अज्ञान अलग चीज है। आज के लोग शिक्षित हैं लेकिन अज्ञानी हैं। क्या कह रहा हूं मैं? आज के लोग शिक्षित हैं लेकिन अज्ञानी हैं। उन्हें रिश्तों के मूल्य का ज्ञान नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य के मूल्य का ज्ञान नहीं, चलो सिंपल सी बात। उन्हें खाने पीने के मूल्यों का ज्ञान नहीं। समझ आया? अज्ञान। ऐसी चीज खाते हैं जिससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो अज्ञान ही तो हुआ। अज्ञान 12वें गुणस्थान तक लिखा है, अशिक्षा नहीं लिखी 12वें गुणस्थान तक। माता अज्ञान नाम का विभाग 12वें गुणस्थान तक लिखा है। इसलिए अज्ञान से हमें सदा लड़ना, ये समझना। स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, भोजन का ज्ञान होना चाहिए, माता पिता का ज्ञान। मुझे तो अभी भी दुख होता है कि माता पिता को नहीं पहचानते लोग। मुझे कभी कभी लगता है मुझे माता पिता का वर्णन करना चाहिए। करेंगे वो तो अभी नहीं बोलेंगे। इस समय में हमारे सामने हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं, समाज है, तो मैं उन सबसे कहता हूं, आप आजादी के सेनानी हैं। हर शिक्षक आजादी का सेनानी, हर माता पिता आजादी के सेनानी है, हर पुलिस, कोई भी सर्विस में हो आप, कोई भी नौकरी में हो आप, सेनानी है। मैंने पहले ही कहा आजादी अभी भी लेने लायक है। मैं कहूंगा बहुत सारी बातें, कुछ कुछ तो इशारे कर रहा हूं आपको। आपको पता है गुलामी, मैंने पहले ही कहा था, गुलामी सीमा की मिट्टी है, हमारी नहीं मिटी। आज हम सबसे बड़े चाइना के गुलाम हैं। चाइना हम पे शासन कर रहा है। हमारे घरों में चाइना है, हमारे कपड़ों में चाइना है, हमारी वस्तुओं में चाइना है, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में। आपको पता है चाइना एक मोबाइल से कितना पैसा कमाता है? वो केवल 300 रुपए का एक मोबाइल बनता है, लागत मूल्य केवल 300, और बिकता है 15,000 में और 20,000 में। ये गुलामी, गुलामी है, ये गुलामी कह रहा हूं। आप 300 रुपए की चीज 20,000 में लेके ग्लैड होते हो, आप गर्व से कहते हो मेरा 20,000 का है, 25,000 रुपए का है। तुम जब दिखाते ना दूसरे को, तो जो गरीब लोग होते हैं वो चोरी करते हैं, फिर वो भी 20,000 का खरीद लेते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब हमारे विद्यार्थी कंठ पाठ योजना में 10-10, 5-5 हजार रुपए कमा लेते, तो खाती नहीं है स्मारक में रहकर के, अथवा कोटा में रहकर, अथवा और कहीं भी बांसवाड़ा में खाती नहीं है। किशमिश नहीं खाते, बादाम नहीं खा सकते, बढ़िया फल फ्रूट नहीं खा सकते, उनको पूरा पैसा जोड़ के लगता है एक मोबाइल ले आए। क्या मतलब निकला इसका? इतनी गुलामी हो गई हमारी मानसिकता। आज आप देखो, बड़ा दुख लगता है। दुख, एक गुलामी के किस्से सुना रहा हूँ वर्तमान की। पुराने का तो पुराने भी सुनाऊंगा और पढ़ने की प्रेरणा करूंगा। भारत के हर एक व्यक्ति को आधी रात की आजादी पढ़ना चाहिए। दर्दनाक दृश्य हैं उसमें सारे के सारे। एक तरफ जहां दिल्ली में खुशियां मनाई जा रही थी, आप पढ़ के देखिए, उसी समय नेहरू जी रो रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही थी हिंदू मुस्लिम दंगों की। 15 अगस्त के बाद तक चलते रहे वो दंगे। 16 अगस्त को भी जो ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई थी, तो मुर्दों से भरी हुई आई थी, हिंदुओं को काट करके भेजा गया था। और यहाँ से जो ट्रेन गई थी लाहौर और कराची, दिल्ली से,
100% लोग कट करके गए थे, वहां मरे हुए निकले थे। मैंने अपना सोच रहे हैं 15 अगस्त को एकदम खुशहाली छा गई, लेकिन 15 अगस्त के बाद ही समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं भारत में, सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं भारत में। उस समय हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, हम अपने भारतवासियों से लड़ रहे थे। हम अपनी छोटी मानसिकता से लड़ रहे थे। हमें लग रहा था कि कोई मुसलमान बचना नहीं चाहिए, उन्हें लग रहा था कोई हिंदू बचना नहीं चाहिए। आप कल्पना कर सकते हो उस दृश्य का कैसा दृश्य होगा, दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आकर रुकी और एक भी यात्री नहीं उतरा, उतारी गई सारी डेड बॉडी। पढ़ने लायक है आधी रात की आजादी, आप जरूर पढ़े, जरूर, यदि आपको आजादी का मतलब समझना है तो। गांधी जी के बारे में भी मुझे जितना कुछ मालूम पड़ा बहुत अच्छे से वो इस पुस्तक से पता लगा। विदेशी राइटर है इसका, अंग्रेज राइटर है इस किताब का, आधी रात की आजादी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन में नाम है आधी रात की आजादी। अंग्रेजी में इसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। नहीं, मैं तो जरूर कहूँ, मैंने तो 2 बार पढ़ी है, मेरा मन नहीं भरता। आइए अब वापस कह रहे हैं, चाइना की आजादी मैंने क्या कहलाती, गुलामी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। हमारे पास लैपटॉप नहीं हो चाइना का तो हमें लगता कुछ है ही नहीं। चाइना की लाइट लाकर हमने अपने देश में बेरोजगारी फैला दी। चाइना की लाइट सस्ती मिल जाती है, 5-10 रुपए मिल जाती होगी झालर, हम कह रहे हैं 20 रुपए की झालर जला लें, लेकिन अपने ग्राम वासियों को रोजगार दें, अपने भारतवासियों को रोजगार दें। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं इस बात से। 2 नीतियां जो अभी आई, जब से चाइना ने अटैक किया, वो वहां पे प्रवेश किया है अपनी भूमि पर, तब मैं नहीं जानता हूं कांग्रेस के शासन में क्या होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के होने से 2 काम एकदम जबरदस्त हुए। चाइना पर सीधा व्यापारिक अटैक, और मैं तो चाहता हूं आज के बाद आप कोई चीज खरीदे तो चाइना की नहीं खरीदें। तो ये हम आजादी कहलाई, हम गुलामी से मुक्त हुए। दूसरी बात, उनके होने पर शिक्षा नीति के जो बदलाव आया है कि 5वीं तक अपनी लोकल टंग में पढ़ो आप। शेखर चंद जी बोल रहे थे इनके बेटे को इतिहास पढ़ने की बहुत रुचि है, लेकिन इंजीनियर बनना था, वो बच्चा इतिहास नहीं पढ़ पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं लेकिन संगीत में रुचि है, मजबूरियां उन्हें कॉमर्स पढ़ाती हैं, लेकिन उनकी हॉबी है कि वो संगीत सीखें, लेकिन संगीत नहीं सीख सकते थे, गायन नहीं सीख सकते थे, लेखन नहीं सीख सकते थे। आपने देखा हो स्टोरी राइटिंग के मामले में हिंदी साहित्य से पढ़कर आने वाले नहीं निकल रहे। आप पढ़ करके देखिए समाचार पत्रों में जो स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, लघु कथाएं लिखते हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, वे कोई हिंदी साहित्य पढ़ करके एमए हुए वो नहीं लिख रहे हैं। ये वो लोग लिख रहे हैं जिनको हॉबी है। इसका क्या मतलब निकला, एक बहुत बढ़िया सोच आई सामने, जिसको जो भी पढ़ना हो, वो आर्ट भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है, एक साथ कॉमर्स भी पढ़ सकता है, उसे जो अच्छा लगे वो पढ़ सकता है, मैंने एक अपना फेवर का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। बहुत सुंदर बात आई। मदर टंग में जितने देश में आविष्कार हुए हैं, आपको जानकर राज्य होगा, अमेरिका के खानदान जो काम कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ करके जो लोग काम कर रहे हैं। भारत में जितने आविष्कार हुए हैं देश विदेश में भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थे। जगदीश चंद्र को इंग्लिश मीडियम के नहीं, गांधी जी को इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, इंग्लिश तो उन्होंने बाद में सीखी है। मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम अंग्रेजी की गुलामी से निकले, हम अपने बच्चों को हिंदी जरूर सिखाएं। मुझे तो इस मामले में आचार्य की बात अच्छी लग रही है इस मामले में, क्यों उन्होंने जितनी प्रतिभा बोली है वहाँ हिंदी की सीखा, और फिर भी 60-60 हजार की देखे बच्चे पढ़ रही वहाँ, वे कोई वो चीज माफी नहीं करते। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, एक महिला है जगत, उनकी बच्ची को पढ़ना, उसकी फीस हमने अपने यहाँ से दिलाई। क्यों? क्योंकि उनकी बच्ची के लिए तो 60 लगते ही, हाँ, ये नहीं कि तुम गरीब हो तो नहीं लगे, तुम कहीं से लाओ, तो जाती है जगह, भैया हमारे बच्चे की फीस चुका दो। हमने तो कहा भाई तुम अपनी बच्ची को एक काम करो, हमारे में भेज दो, पूरी 12वीं तक की पढ़ाई फ्री करा देंगे, फिर आत्महत्या टेस्ट फ्री करा देंगे।
लेकिन वो बोले नहीं, हमें तो हिंदी मीडियम का पूरा पूरा वो पढ़ना है उसको। मैं आप सबसे भी इसलिए कह रहा हूं, हम हमारे ट्रस्टी लोग भी अंग्रेजी की मानसिकता से बाहर निकले। मैं नहीं कहता हूं अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आज आप एक काम करो, बच्चों से इंग्लिश की राइटिंग लिखवाओ। इंग्लिश की राइटिंग सुंदर है और हिंदी की राइटिंग गलत है। इंग्लिश की स्पेलिंग सही लिख रहा है वो, और हिंदी की एक लाइन सही नहीं लिख रहा, एक मात्रा सही नहीं लगा पा रहा हो। मैंने आज के बच्चे, यदि क्या कहें, 100 में से 99 बच्चे यदि अपनी पत्नी के लिए पत्र लिखेंगे तो लिखेंगे ही नहीं। पहली बात तो क्या लिखते ही नहीं बनेंगे, मात्राएं गलत होंगी। पहले हमको पढ़ाते थे, पहले रविवार को मिष्ठान क्या वो बंदर खा जाएंगे, बंदर बंद रखा जाएगा, लिखना तो था। पेंटर से कहा कि रविवार के दिन मिष्ठान भंडार बंद रखा जाएगा, रविवार के दिन मिष्ठान भंडार बंद रखा जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा का महत्व बताने के लिए कहते हैं कि जरा सी गलती हुई, रखा की जगह रा बंद में जोड़ गया, बंदर बंदर खा जाएगा। मैंने कोमा का मतलब समझाने के लिए सिखाते थे, पकड़ो मत जाने दो, बोलना था पकड़ो रोको, ये पकड़ो बात एक ही है, पकड़ो मत जाने दो। लेकिन कोमा आगे पीछे हो गया तो उसका अर्थ हो गया पकड़ो मत जाने दो। बोलना चाह रहे थे पकड़ो मत जाने दो, ये कोमा का महत्व समझाने के लिए बोलते थे। तो जो मैं कहता हूं सभी हमारे शिक्षक साथियों से भी मेरी बहुत हार्दिक भावना है कि मैं देश की बहुत बड़ी सेवा इस विद्यालय के माध्यम से करना चाह रहा हूं। मैंने हमेशा ये बात कही है, हमारा एक भी बच्चा यदि माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसका पाप हमको लगता है। एक बच्चे अपने दादा दादी का आदर नहीं करते, सेवा नहीं करते तो उसका पाप हमको लगता है, ये समझो आप। यदि देश गुलाम हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का है। यदि सबसे बड़ा योगदान आजादी में भी है तो शिक्षकों का है। चाणक्य ने वो काम किया था, वो शिक्षक थे, चाणक्य ने वो काम किया था जिसने भारत को बहुत बड़ा अखंड राष्ट्र बनाया था। केवल पाटलिपुत्र का नहीं बनाया था, पाटलिपुत्र तो बहुत छोटा था, लेकिन एक चाणक्य ने पूरे विश्व का अखंड साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा भारत तो आज नहीं है, जितना बड़ा भारत पहले था उतना अब नहीं है। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे आसपास के देश है ना, ये अपनी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन थे सारे के सारे। ये एक शिक्षक ने अपने बल पे सारा काम किया। आप बिल्कुल प्रण लेके उठे कि अभी सच्ची आजादी के मूल्य प्राप्त करना बाकी। हम बच्चों को शिक्षित के साथ साथ ज्ञानी बनाएं, मात्र शिक्षित नहीं करें, साक्षर नहीं करें, उन्हें मूल्य चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, जब भारत में इतनी पढ़ाइयां नहीं थी स्कूल कॉलेजों की और आश्रमों में पढ़ाई की व्यवस्था थी, आश्रमों में तब विद्यार्थियों ने एक भी दंगा फसाद नहीं किया। इतने बड़े इतिहास, एक भी दंगा फसाद। लेकिन आप पढ़ के देख लीजिए, जब से हमारी मेघालय की शिक्षा नीति आई है, डॉक्टर दंगा फसाद पर उतारू, विद्यार्थियों के मामले में कह रहा हूं। इंजीनियर पहचाने जाते हैं इस बात के लिए कि हम इंजीनियर हैं, वहां के हॉस्टल के कॉलेज की मार पीट झगड़ा टूट फूट तोड़ फोड़ आग लगाना। आपने देखा पिछले 25 सालों में हजारों लोगों को चलती ट्रेन में से फेंक दिया गया। ये मैं कहता हूं शिक्षा का अंधकार है। क्या कह रहा हूं, शिक्षा का अंधकार है। मैंने हम अपने बच्चों को सेंसिबल नहीं बना पाए, आदर करना नहीं सिखा पाए, जीवन के मूल्य नहीं सिखा पाए। हमारे पढ़ाया हुआ लड़का ही तो थानेदार है, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का ही तो तहसीलदार है, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का ही तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, सांसद है, पार्षद है कौन? यदि वो भ्रष्टाचार करता है तो उसका पाप हमारा है। उसे हम अपने जीवन में ये नहीं सिखा पाए कि मूल्य क्या चीज होती है। मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको, गोपाल दास जी बरैया जी मोरेना की।
एक तरह से कहें तो आप उन्होंने अपने घर में विद्यालय चलाया हुआ था, अपने घर में। समाज ने बाद में उन्होंने समाज मंदिर की जगह फालतू पड़ी थी तो उन्होंने पूछा सबसे कि भाई इसमें हम अपना विद्यालय बना लें। तो समाज में तो राजनीति होती मास्टर, तो वो जगह तक नहीं दी उन्हें। अरे जी अपना बना लेंगे, अपना पैसा कमाने लगेंगे, अपना विद्यालय कर लेंगे, तमाम बात उन्हें करना नहीं दिया कुछ। जैसे तैसे करके उन्होंने फिर अलग जगह खरीदी, किराए का मकान लिया, विद्यालय चलाया। लेकिन वो विद्यालय चलाने में एक बात मुझे कहनी, वो देश भर से विद्यार्थी आते थे वहां पढ़ने के लिए शास्त्री। उस जमाने में लैट्रिन करने के लिए खेतों में जाना पड़ता था लोटा लेके, जंगल में जाते थे बच्चे लोग पढ़ने के लिए, लैट्रिन करने के लिए। तो वहां चने की फसल आ गई थी, तो बच्चे हंसी हंसी में चने की फसल तोड़ के थोड़े थोड़े बूट और खाते हुए आगे। जैसे ही गोपाल दास जी बरैया जी को पता लगा कि हमारे विद्यार्थी चने के बूट तोड़ करके ले आए 14-16 साल के, उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया, बैठे रहे, भोजन नहीं किया। सारे विद्यार्थियों ने कहा भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा ये विद्यालय हम बंद करेंगे। बोले क्यों? आज तुम बूट चुरा के लाए, वो अजैन किसान क्या सोचेगा? महावीर भगवान के संतान, जैन कुल के विद्वान हमारे विद्यार्थी, वो उनके बूट चुरा के ले आए। हम किस मुख से उन्हें उनका सामना करेंगे अजैनों का? उनकी नजरों में हमारे जैन समाज की और जैन शासन की क्या इज्जत होगी? बेटे इसको देखकर हमारा मन रो रहा है, हम भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं किया। विद्यार्थी बोले गुरुजी हमें दंड दो। नहीं बेटा दंड कैसे दें? दंड देने से चोरी थोड़ी मिट जाएगी। तुम्हें दंड देने से हमें क्या फायदा होगा? जैन शासन की तो इज्जत चली गई, जैन समाज का मान चला गया। तब विद्यार्थियों ने विचार विमर्श किया, गुरुजी यदि हम उनके पास जाके क्षमा मांग ले किसान से और उनके पैसे चुकाए आए तो? बोले कर सकते हो तुम? करे। किसान को तो पता भी नहीं कौन ले गए कौन खा गए, कुछ नहीं मालूम। गए हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी उनसे और जितने पैसे हो सकते थे उतने पैसे चुकाए उस फसल के। उस दिन के बाद गोपाल दास जी बरैया जी का एक भी विद्यार्थी ने बूट नहीं खाए। उनका एक भी पढ़ा हुआ विद्यार्थी बेईमान नहीं हुआ। इतिहास बता रहे हैं एक भी विद्यार्थी बेईमान नहीं हुआ। सबने न्याय नीति से कमाई की, न्याय नीति से जैन शासन की सेवा की, न्याय नीति से बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं जगन मोहन लाल जी वगैरह। हाँ डॉक्टर साहब उनके शिष्य के शिष्य हैं, लेकिन उनकी परंपरा में हुई देवकी नंदन जी की। हमारा मतलब ये है उनकी परंपरा में गोपाल दास जी बरैया जी की पूरी परंपरा, उस एक घटना को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। आज तक कोई व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हुआ वहां का। वहां के निकलने वाले सब चमके, फूलचंद जी वगैरह ये सब बड़े बड़े विद्वान चमके हैं सारे। जगन मोहन लाल जी बहुत सारे नाम हैं, देवकी नंदन जी वगैरह। हमारा कहने का मतलब समझ गए आप सब? तो एक शिक्षक ने वो काम कर दिया। हम भी चाहें तो ये काम बिल्कुल हो सकता है और मैं आपके साथ हूं इसमें। मैं यहाँ जैन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरे खनिया दाना की बात कर रहा हूँ। तो खनिया दाना और पूरा देश सुन रहा है, इंटरनेशनल सुन रहे हैं इस समय। तो मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि विद्यार्थियों को यदि सही कर दिया तो देश सही हो जाएगा। हाँ कहीं लड़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें शीश कटाने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान दान की जरूरत है। और शिक्षा से ज्यादा ज्ञान दान की जरूरत है। फिर कहता हूँ ज्ञान दान और शिक्षा दान, अक्षर दान में फर्क है, फिर समझ लेना आप लोग। मैंने तो एक पाठ निकाला हुआ है, बहुत सारी बातें की यहाँ से, लेकिन उसको जड़ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पाठ के माध्यम से। जड़, अब जड़ में जाएंगे बस। मैं जानता हूँ मेरी बातें ऐसी लग रही हूँ हवा में, चलो चलो हवा हवाई 15 अगस्त है इसलिए बोलो, बाकी हम सब तो पराधी नहीं रहेंगे। आधी रात की आजादी आप पढ़ना, पूरे हिंदुस्तान के जितने बादशाह थे, राजा लोग थे, वे लोग नेहरू जी और गांधी जी के विरोध में थे।
समझ में आ रही है आपको कोई क्या मैं कह रहा हूँ? 5500 5600 या 55,000 कितनी ऐसी 55 5600 स्टेट और राजा वगैरह सब थे। राजा थे सब अलग अलग। वे सारे के सारे खिलाफ थे आजादी के। कायरों आजादी ले रहे। अंग्रेज आए इतनी बढ़िया सड़कें आई, अंग्रेज आए तो इतने बढ़िया डैम आए, अंग्रेज आए तो हवाई पट्टी आई, अंग्रेज आए तो रेलगाड़ी आई। हम बना ली थी रेलगाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं था। यदि अंग्रेज नहीं आते तो भारत में रेल कभी नहीं आ पाती, क्योंकि हर स्टेट में इतनी दम नहीं थी। छोटी छोटी स्टेट थी, जैसे गूडा स्टेट और खनियादाना स्टेट। अभी मैं कहता मैं कि रेलगाड़ी चलाएं, और गूडे से हमारी लड़ाई थी, मान लो लड़ाई थी, तो हम अपनी ट्रेन वहां कहाँ चलाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन लाने का श्रेय, हवाई अड्डा लाने का श्रेय, बड़े बड़े काम जो हुए हैं वे उनकी वजह से आए। बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी खुली, उनकी वजह से खुलना शुरू हुई। इसलिए सारे सारे लोग कहते थे काय के लिए आजादी ले रहे हो, अपन तो इतने बढ़िया मजे करो। लेकिन ये केवल गिनती के लोग थे, वे थे तो राजा। ऐसा क्यों हुआ होगा उसका रहस्य बता रहा हूं मैं आपको। आपको पता है देश को जीतने का दो तरीके हैं। एक तरीका तो है उस देश के क्षेत्रीय भूभाग पर कब्जा कर लो। ये इतिहास की लड़ाइयां थी, अब नहीं है ये लड़ाइयां। पहले इतिहास में ऐसा होता था एक दूसरे की जगह घेरते चले जाओ। आज की लड़ाई दूसरी हो गई, क्षेत्र से ज्यादा लड़ाई हो गई। हम उस क्षेत्र के स्वामी हैं जिस क्षेत्र में हमारा माल बिकता है। जैसे मान लो कि 5500 राजा थे भारत के, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने उन राजाओं के लिए ये देखा इनकी कमी क्या है। इन्हें नृत्य अच्छे लगते हैं तो नृत्य दिखाए जाए, इन्हें शराब अच्छी लगती है तो इंग्लैंड की शराब पिलाई जाए, इन्हें मान कसाई अच्छी लगती है तो एलिजाबेथ विक्टोरिया महारानी उनकी गिफ्ट ला करके देते थे। महारानी ने आपको याद किया है, तो ऐसे गिलेड होते थे। मैं इतनी छोटी स्टेट का मालिक और महारानी एलिजाबेथ का पत्र आया मेरे पास, फूल के कुप्पा हो जाता था। बोलो क्या करना है कि सब एक संधि प्रस्ताव पे साइन करनी। मैंने यूं समझो कि पूरा देश दारू की वजह से गुलाम हो गया। पूरा देश केवल नर्त की देखने के नाम पर गुलाम हो गया, विदेशी वेश्याओं की वजह से गुलाम हो गया। हीरे माणी मोती जरा सी गहने जरा सी गिफ्ट जरा सी मान कसाई की वजह से गुलाम हो गया। आप पढ़ के देख लेना पूरा इतिहास उठाकर। ये बात मैं पुरानी नहीं कह रहा हूं, आज भी यही है। पहले राजा लोग गुलाम थे, आज जन जन चाइना के माल का गुलाम हो गया। बड़ा दुख होता है। एक लड़का टी शर्ट खरीदता है तो आपको एक बात बोलूं बहुत अच्छी, हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार ये हैं कि हम विद्या के ऊपर नहीं बैठते, अर्थात अक्षरों के ऊपर नहीं बैठते, अक्षरों के ऊपर पैर नहीं रखते। हम समझते हैं सरस्वती का अपमान है। हम कहेंगे तो अनक्षरी भाषा दिव्य ध्वनि का अपमान है। लेकिन आज आप तो देख रहे हो हमारा लड़का सिंपल शर्ट नहीं पहनता जिसमें अंग्रेजी लिखी हो, हिंदी लिखी हो, चित्र बने हो, उल्टा सीधा कुछ हो, वो कपड़े पहनता है। हम केवल ध्यान रखना, हम केवल हिंदी के और प्राकृत संस्कृत के अक्षरों का सम्मान करते हैं ऐसा नहीं है। हम कभी किसी लिपि पर पैर नहीं रखते, क्यों? लिपि अलग चीज है और अक्षर अलग चीज है। अक्षर तो वही बोले जाते हैं पूरे विश्व में। क्या कहा मैंने, समझ आ रहा कुछ? अक्षर तो पूरे विश्व में वे ही बोले जाती हैं, बस लिपि का फर्क है। हम सम्मान करते थे, लेकिन अब हो रहा है विदेशी झंडा लगाने में बच्चा विदेशी झंडे वाली शर्ट पहन के बड़ा खुश होता है। यदि उसमें कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो बड़ा खुश होता है। जी हमें सीखना भी है, सिखानी भी है। ये है हमारी मानसिक गुलामी। तो जैसे राजा महाराजा गुलाम थे वैसे गुलाम हम हो गए। आप कल्पना कर सकते हो इंडियन टीम की जो ड्रेस है, कलर वाली ड्रेस, वो एक 5 साल 8 साल 25 साल के सबकी लगा लो, सबके साइज की, वो ड्रेस की कीमत क्या हो सकती है मैक्सिमम? जिसे केवल उसी दिन पहनता है आदमी जिसे वो मैच देखने जाता है आदि आदि। लेकिन पूरे भारत में वो ड्रेस सबसे महंगी बिकती है। मुश्किल से 100 200 300 रुपए का प्रोडक्शन भी नहीं होता वो थोक में, और
1000 में भी बिक सकती है और ब्लैक में 5000 में बिक सकती है। जितना करोड़पति आदमी हो, जितने बड़े मॉल में खरीदने जाता है उतनी महंगी खरीद के लाता है। 200-400 रुपए की जीन्स आप जितने बड़े मॉल में जाकर के ले होगे वहां उसकी प्राइस हो जाती 11,000 21,000। मेरे पास एक घड़ी है काली वाली, वो मैं 25 रुपए में 35 रुपए में खरीदता हूँ। 25 की खरीद के हम 35 में बेचते हैं उसे, बिक्री रेट उसका 35 रुपए है और खरीदी का रेट 20-25 रुपए है। चाइना की घड़ी की बात कर रहा हूँ, छोटी सी आती ब्लैक। आपको पता है जब मैं औरंगाबाद गया तो वो मेरे सम्मान समारोह के नाम पर वो एक गिफ्ट देना चाह रहे थे, तो ले आए वो घड़ी ले आए 35 रुपये वाली। अरे आपके लिए 35 रुपये की घड़ी पकड़ाएंगे? नहीं, वे 700 रुपये में लाए। कार से उतरते हैं, मॉल में जाते हैं, 700 रुपये में लाए थे वो घड़ी। मैंने माथा पीट लिया, मैंने कहा भैया तुम जल्दी वापस करे यार, ये 700 रुपये यहाँ अपन कितनी घड़ी खरीद लेंगे। सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं और नाम लेकर के, ये आप समझ गए। अब मैं इसमें से लाइन पढ़ के सुना, इच्छाओं के बसवर्ती भोगाधीन है बही। जो इच्छाओं के गुलाम है, भोगों के अधीन हो गए वो, जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है। इच्छाओं का दास वो सब जग का दास है। मैं जानता हूँ यदि मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप सुन जरूर है शांति से, लेकिन मन जी लाओ ऐसी आजादी का हो। अब तो कहीं की कपड़ा पहनो, कहीं की चीजें वापरो, भले कितनी प्रॉफिट कमा ले जाए। अमेरिका का कोका 95% प्रॉफिट कमा के ले जाता है आपसे। आपकी पानी, आपकी बोतल, आपका देश, आपकी बिजली, आपके कर्मचारी और 90% से ज्यादा प्रॉफिट ले जाते। क्यों? उन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया आईपीएल के माध्यम से। आप आईपीएल देखो, 8 घंटा काम मत करो, मत देखो 2 महीने काम ही मत करो, पढ़ाई मत करो। क्यों? आप कोई बेवकूफ बनते जाओ, पढ़ाई मत करो। ये गुलामी की कीमत बता रहा हूँ आपको। आपका पानी सड़ा सड़ा है, आपकी भैंस, आपके कोर्ट ने क्या कहूँ आपको, हिंदुस्तान अभी तक उन पर रोक नहीं लगा पाया, जबकि हिंदुस्तान की कोर्ट ने हजारों बार पूछा कि आप इसका कंटेंट बताइए क्या है। लेबोरेटरी टेस्ट से 75 गुना ज्यादा उसमें दवाइयां हैं, वो रसायन कीड़े मारने वाला गारंटेड है। कोको कोला 25 साल 20 साल कोई पी ले तो कैंसर हो जाता है। हड्डी 24 घंटे रख दिया जाए ना, हड्डी उसमें कोको कोला में गल जाती है सुबह तक। आज की सब बातें आपने पढ़ी होंगी व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी हमें लगता है हमारे घर में मेहमान आते तो हम 100 रुपए की 10 बोतल लाना अच्छा समझते हैं। हम 10 रुपए के 10 नींबू को ला करके शिकंजी बना के पिलाना अच्छा नहीं समझते। इसको कहता हूँ मैं गुलामी। थोड़े से एग्जाम्पल दिए, डे टू डे लाइफ में आप देखिए गुलामी कितनी है। भोगों का जो दास वो सब जग का दास है। आपको पता है पहले हमारे घर में उसे 20, 25, 40 रुपए में रजाई गद्दा बन जाते थे, लेकिन हमारे भोगों की गुलामी ऐसी हो गई, घर में से गद्दा बनते थे ना, रजाई गद्दा बनते थे, तो हमारे देश के कर्मचारी जो लोकल के लोग थे उनको काम मिलता था। साल 2-4 साल में खराब हो जाता था, हम बदलते थे, फिर नया गद्दा यूज करते थे। अब 15,000 का डन का गद्दा, फॉर्म वाला, हाँ, वो कभी खराब ही नहीं होता। तुम्हारी भाषा, हमारे हिसाब से तो खराब होता है। अब वो जो बीमारियां हो रही हैं, स्लिप डिस्क हो रही है, हड्डियां जो परेशान हो रही है, मतलब मैस्कुलर पेन हो रही, लेकिन हमें ये लगता है हमारे घर में फला गद्दा आया। जी गुलामी, गुलामी जी कह रहे हैं। बोलूं आपको बहुत अच्छी बात है, गुलामी, भोगों की गुलामी से सब जब का दास्तार कर रहा हूं। आपके यहाँ हमारे हिंदुस्तान में सभी लोगों की बॉडी हनुमान जी जैसी होती थी। हनुमान जी जैसे मतलब हमारी व्यायामशालाएं चलती थी सारी, खूब मस्त शरीर होते थे। हमारे देश में एक भी व्यक्ति को कैंसर नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देख लेना जरा, पिछले 50-60 सालों में ही ये कैंसर आया, डेवलप हो गया। आप पढ़ना चाहो तो जाके पढ़ लो। 2000 वर्षों में 20 महामारी आई, 1800 वर्ष में केवल 10 महामारी आई।
और 200 वर्षों में बाकी 10 महामारी आई, जिसमें से पिछले 8-10 सालों में 7 महामारी आई। 7 महामारी समझ गए, जिसका एक नाम अभी जो आप ले रहे हो आजकल, कोरोना। आपको याद होगा अच्छी तरह 82-84 के बाद से बीमारियां बढ़ी हमारे साथ। मुझे अच्छी तरह से याद है 86-87 में HIV की शुरुआत हुई थी। HIV आपको पता है हमारा, मुझे इतना दुख हुआ था उस समय, स्कूल कॉलेजों में जाकर के सरेआम लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, सरेआम। अब वो कह भी नहीं सकता, इतना गंदा शब्द है वो, इतना गंदा शब्द। मतलब मैं अभी यदि कहूँ तो लड़कियों से कहा जा रहा था कि सीता बनने की जरूरत नहीं है, लड़कों से कहा जाता है राम बनने की जरूरत नहीं, बस कंडोम यूज करो, सेफ रहो, बस आप मास्टरबेशन करो, बस। ऐसे खुलेआम बता रहे थे, बिल्कुल खुलेआम। मैंने हमारे देश में हमारे हनुमान ऐसे करते होंगे, मैंने इसका कोई जीतने का कोई तरीका नहीं है। हमारे रामचंद्र जी यही करके बड़े हुए होंगे जो उन्होंने सिखाया। नहीं, क्या करें, HIV से बचने का उपाय उन्हें ये सूझा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि HIV से बचने का उपाय है कि सील का पालन करो, विवाह तक ब्रह्मचर्य। हमारे अस्मिता का, हमारे उनके उनसे परिचित निबंध होते थे। 15 अगस्त इस निबंध लिखना पड़ता था, निबंध ही खत्म हो गए लगभग अब नए कौन कौन से नए नए आ गए। मैं समझाऊं आपको क्या कह रहा हूँ। भोगों की गुलामी से पिछले 15-20 वर्षों में सार्स आ गया, मैड काऊ बीमारी आ गई, वो बर्ड फ्लू बीमारी आ गई, सार्स के लगाए लगाए फिरना पड़ रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मुंह पे से इतना बड़ा आवरण हट पाएगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद ये 2 नए वायरस आने की खबर है। मैं अपनी परमानेंट चिपक गया तुम्हारे चेहरे पे। लेकिन आप समझ सकते हो अब आपके फोटो कैसे होंगे, और चोर में और ईमानदार आदमी का कैसे पता लगे। चोर आराम से चोरी करेंगे। खैर बहुत सारी बातें कर ली। इच्छाओं का दास वो सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। पंडित साहब की एक रचना माता आज मुझे पढ़ने की इच्छा हुई, स्वाधीन मार्ग। यदि आप कहो ना तो पूरा अर्थ करूंगा, स्वाधीनता का पूरा मार्ग बताया है मैंने। 2 लाइन का अर्थ किया आपको, फिर से कहता हूं, आप सुन लीजिए। इच्छाओं का दास, इस एक लाइन में बहुत दम है। वो सब जग का दास है, इच्छाओं से उदास प्रभुता उसके पास है। एक और पंडित साहब ने लिखा है, सब जग उसका दास है। आपको पता है रामचंद्र जी ने इच्छा का आदर नहीं किया था, इसलिए पूछे जाते। हनुमान जी को क्या जरूरत पड़ी थी, अपने महलों में रहते, भोगों में डूबे रहते, कहा वो रामचंद्र जी के चक्कर में भागते फिरे इधर से उधर, क्या जरूरत पड़ती। लेकिन इच्छाएं छोड़ी थी उन्होंने। इच्छाएं छोड़ना समझते हो आप, जब भी कोई युद्ध होते हैं तो इच्छाएं, आइसक्रीम नहीं मिलती खाने के लिए, खीर नहीं मिलती खाने के लिए, लड्डू पेड़ा नहीं मिलते खाने पीने के लिए, बच्चे नहीं मिलते दुलारने के लिए, पत्नी नहीं मिलती स्नेह के लिए, माता पिता का हाथ नहीं मिलता आशीर्वाद के लिए। आप क्या समझते हो सेना क्या चीज होती है। लेकिन नहीं, इच्छाओं से उदास है, इसलिए उनकी पूजा होती है। महावीर भगवान की पूजा क्यों करते हैं। चलो याद आ गई, आज स्वतंत्रता दिवस है ना। हमारे हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस है ही नहीं। असली स्वतंत्रता दिवस तो महावीर भगवान ने मनाया था। कब, बोलो भैया, महावीर भगवान की स्वतंत्रता दिवस करते हैं कार्तिक कृष्ण अमावस, ये है उनका स्वतंत्रता का दिवस। अब कभी परतंत्र नहीं होंगे, कभी परतंत्र नहीं होगा। असली स्वतंत्रता दिवस तो सिद्धालय में मनता जाकर के। मैं जैनों से कह रहा हूँ खास तौर से, तो इच्छाओं की गुलामी तो क्या कहूँ, अभी भी पूरे देश में देखता हूँ वहां। जैसे अपने गांव का बच्चा होगा, तो हम कितनी भी बढ़िया विद्या कर देंगे, लेकिन वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए वहां जाएगा।
कानपुर, झांसी, झांसी जितने बड़े पैसा वाले होंगे, और भागो मोड़ा बम्बई जाएगा, भोपाल जाएगा, और भोपाल का लड़का बॉम्बे जाएगा, और भोपाल बॉम्बे का लड़का मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया जाएगा। मैंने किसी को ये भरोसा नहीं कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा मिल सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षा से ज्यादा जरूरत है अज्ञान दूर करने की। शिक्षा भी मिले, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन शिक्षा के ऊपर अनंत गुना वजनदार शब्द है ज्ञान। पहले कहा जाता था कि लड़कियां पढ़ लिख करके एमटेक हाईटेक हो जाती हैं, डॉक्टर बन जाती, इंजीनियर बन जाती। जब जाने जी दाल बना लें, जब जाने जी कड़ी बना लें, और 100% लड़कियों को दावा कर रहा हूं मैं, यदि उन्होंने माता पिता से नहीं सीखा हो तो दलिया नहीं बना सकती। लचका बना देंगी दलिया को, पत्थर पत्थर। पूरे खनिया दाना में एक आध घर में मत करे दलिया सही बनता हो। सही कह रहा हूँ, दलिया खाना तो हमारे में खा के देखना। जैसे चावल का एक एक दाना खिला होता है ना, ऐसे दलिया का एक एक रवा रवा खिला होता है, उसका नाम है दलिया। यहाँ से नहीं हुआ सेक्रेटरी भुटक गए, चबाते ही नहीं खूब आज। क्या काय का वर्णन कर रहा हूं मैं? शिक्षा तो हो गई, लेकिन ज्ञान नहीं आया रसोई बनाने का ज्ञान। आजकल की बहू यदि रसोई बनाएंगी ना तो एक किताब खोल ले, उनकी मजाक उड़ावे के बाद कह रहे हैं वहां रेसिपी बुक है, रेसिपी बुक, वहां में लिखिए 2 ग्राम नमक डालो, अब 2 ग्राम 5 ग्राम, पंडित साहब ने हमसे कहा तो 5 ग्राम दवाई ले ली। अब हमने कभी देखी नहीं 5 ग्राम कितनी हो रही। हमने उनसे पूछा कि 5 ग्राम मतलब, अब बोले मतलब को तो कैसे समझाएं, यदि हल्की लाइट वजन वाली चीजें हैं तो फुल चम्मच भर के ले लो, और भारी चीज है तो आधी चम्मच ले लो। बस अब नाप ले पड़ेगा तो हर चीज को 5 ग्राम का हुआ। हम आज तक नहीं समझ पाए 5 ग्राम का, अलग अलग चीजों का अलग अलग वजन, अब कैसे करेंगे बोलो। लेकिन हमारी जो महिलाएं थी पुराने जमाने की, हमारी नानी, हमारी दादी, उन्हें कबू रेसिपी नहीं पड़ी, कबू नहीं पड़ी। उन्हें कबू नहीं कि 5 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 8 ग्राम के कभी नहीं करा। लेकिन यहाँ से हाथ डालती मटका में, और यहाँ से नमक की डगरियां डाल दी, और इतनी बढ़िया कड़ी बनी थी, इतने बढ़िया गट्टा की सब्जी बनी थी, लचका बना था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने अपनी नानी के हाथ की जो मिठाई खाई है बेसन की बनाई हुई, वो टेस्ट मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ये कह रहा हूँ, मैं घी में पहले पूरी तलती थी, फिर कूटती थी उसे कूट कूट के फिर मैंने बारीक करके आटे जैसे छानती थी, और फिर उसे घी में वो छेंकती थी एक बार, और फिर उसे जो पागती थी शक्कर में, और मिठाई जैसी अभी तो खाई नहीं। अब तो बेसंगिया बना सीधा करता चट्टी भाई। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, वो बनाने की स्टाइल आती। खैर मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ सारा इसलिए कर रहा हूँ कि हम शिक्षक हैं, विद्यालय का एक कार्यक्रम भी है, और 15 अगस्त का दिवस भी है। सारे देशवासियों सबको कह रहा हूँ ये बात, सब मेरे सामने है तो मैं सबको कह रहा हूँ ये बात कि आप विद्या का और ज्ञान का अंतर समझें। मैंने उन्होंने सबसे अच्छी रसोई बनाई, सबसे अधिक स्वस्थ थी वो महिलाएं। गुलामी की बातें कर रहा हूँ, ध्यान रखना, गुलामी और आजादी। अब महिलाएं झाड़ू नहीं लगाना चाहती, मशीन आ गई, हिल गए वो, और फिर कह रही है घुटना पिरा रही, कोहनी पिरा रही, हाथ के जोड़ दर्द कर रही, उंगलियों में दर्द हो रहा, गठिया हो गई। तो ये तो गठिया महिला जो कपड़ा ऐसे ऐसे कूटती थी, ऐसे ऐसे फुलकती थी, कपड़ा निचोड़। अभी हमारे जितने बच्चे आते हैं कपड़े निचोड़ने के लिए, सुन ले सभी लोग, हार्ट अटैक से बचने का उपाय बता दू, 3 फॉरवर्ड का बोलो, बता दू। हार्ट अटैक से बचने की जिंदगी भर की दवाई, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए तो मेरे पास आ जाना, केवल कपड़ों को अच्छे से निचोड़। जो ताकत लगा के निचोड़ोगे ना, बस पूरी नसें खींचती हैं जी, फेफड़ों तक की वजह, हार्ट वगैरह सब प्रभावित होते हैं। करके देख लेना, और ना हो जाए सही तो कह देना। दवाई खाओ बैठे जाके नाम पे, कपड़े आंसू बाहर, दो ही दुपट्टा मंदिरों में जाके देखो, आंसू बाहर रहे होंगे बिल्कुल। और बरसात के दिन में 24 घंटा में भी नहीं सूखते हो। पहन लेट मजबूरी सोखा लेते हो अलग बात है, सही बता ना ईमानदारी से, फटक के नहीं डाल पाए। सुना, हमारी महिलाओं को, पुरुषों को इसीलिए पहले जमाने में एक को भी कैंसर नहीं हुआ।
हार्ट अटैक नहीं होते थे, टीबी नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर नहीं होती थी, कोई बीमारी नहीं होती थी। क्यों? वो अपने काम करती थी। मसाले कूटने पड़ते थे, धान कूटनी पड़ती थी, आटा पीसना पड़ता था, पानी भरने जाना पड़ता था। आओ मक्खन निकालती थी, अरे सब काम थे, मतलब घर घर में। मुझे अभी 2-4 घर दिखते मक्खन निकालती। एक दिन मैंने कल देखा, इनको दिखाया था सबको, देखो ये अपने सुनील है ना, एक क्या नाम, कोटेदार, नरेंद्र कोटेदार के घर के बगल में, उधर दिखाया था। और क्या जी, अभी घर है ना बगल में, इनके चलती से 5-5:30 मैं कभी 2 जगह चौथा काल दिखाई दिया। देखना उनको, देख लेना कितनी महिलाएं दुबली पतली और अच्छी स्लिम है, वाले सारी पूर्ण स्वस्थ हैं। मान साहब अपन सब कह रहे सैनिटाइजर का उपयोग करो, इस घर में कोई सैनिटाइजर उपयोग नहीं है। रात को रसोई बनती है और जहाँ गैया पेशाब करती ना, वहीं रोटी पटक के भी ऐसे कर, जहाँ वे सब जूते चप्पल में चलते हैं ना सब लोग, वहीं उनकी रोटी दाल सब्जी रख के ऐसे खा रहे, वहीं हाथ रख रहे, वहीं खा रहे, सब कर रहे, उन्हें कोई कोरोना नहीं हो रहा। हम सैनिटाइजर के नाम पे वो ले आए अल्कोहल मंदिर में बताओ अल्कोहल से हाथ धोया कैसे श्री जी का विषय कर मन छुन देंगे भाई। हम फिर कह रहे, मैं बाद में एक बात कहूंगा भी यार, एक बार और मैं नहीं कहूँ तो पूछ लेना कोरोना से बचने का उपाय, क्योंकि अभी हमें अविरल ने बताया कि उसके रिश्तेदार और सब होते जा रहे हैं, सब लोग सुन लेना बाद में। लेकिन अभी तो मैं कह रहा हूँ, इच्छाओं के दास के सब जग के दास हैं। हम अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे, अंग्रेजों के पहले मुगलों के दास हो गए थे, मुगलों के पहले किसी और के थे। उठा के देखो इतिहास, आप क्या समझ, आप स्वतंत्र थे। हमें आत्मा की तरफ से कहूं तो भैया, इच्छाओं की गुलामी से 8 कर्मों की गुलामी आई, शरीर की गुलामी आई, भोगों की गुलामी आई। गुलामी कह रहा हूं, इतनी बड़ी गुलामी है ये। इच्छाओं से उदास सब जग उसका दास है, प्रभुता उसके पास है। गांधी जी को आप इतना आदर क्यों कर रहे हो? प्रभुता आई उनके पास। और देख लें, और भी देख लें, बहुत एक से एक नाम पड़े हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्यों कह रहे हो आप? नहीं, इच्छाधारी नहीं थे। बहुत सारी घटनाएं यदि हम सुनाने बैठेंगे तो बहुत सारी घटनाएं, लेकिन आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि इच्छाओं की गुलामी नहीं करो, तो आप बीमारी से भी बच जाएंगे, देश की सच्ची मायनों में आजादी भी आएगी, और हाँ, अच्छे अच्छे शब्दों में कह दो, आत्मा की भी आजादी आ जाएगी। आत्मा की आजादी समझ गए? चौदह स्थान पार करके मोक्ष हो जाएगा आपका। कोरोना की बात कर ले थोड़ी सी, सभी लोग सुन लेना कि नहीं कर रहे हो आप से कोई बयान परिणाम पे जरूर करो। 4 महीने पहले से लगातार डॉक्टर कह रहे हैं, अखबारों में आ रहा है कि जिनके पास इम्यूनिटी कम है उन्हें ये कोरोना पकड़ रहा है। पूरे नेचुरोपैथी वो सभी जगह, मैं नेचुरोपैथी के नाम मुख्यता से कह रहा हूँ, सभी जगह एक लाइन साफ साफ लिखी है, विश्व में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, रोग निरोधक क्षमता कहिए या इम्यूनिटी कहिए, जिनके पास जितनी कम है उतनी बीमारियां, उतनी जल्दी छोटा सा वायरस भी आपको परेशान करता है। आपने देखा कभी कभी जिनको डायबिटीज होती है ना, उन्हें मच्छर भी काट खाए तो पक जाता है। क्यों पक जाता है? हमें क्यों नहीं पक रहा है? हमें भी तो काट रहा है वो मच्छर। बिच्छू किसी किसी के लिए बहुत चढ़ता है और किसी के लिए कम चढ़ता है, क्यों? इसका मतलब इम्यूनिटी का अंतर है। तो आप सबको एक बात कहता हूं, महिलाओं के लिए तो इतना ही है कि आप काम करिए, घर के मिक्सी के भरोसे मत रहिए, वो वैक्यूम क्लीनर के भरोसे मत रहिए, काम करिए। बाजार के भरोसे मत रहिए, बाजार के मसालों के भरोसे मत रहिए, बाजार की बड़ी पापड़ के भरोसे मत रहिए। आप अपने घर में बनाइए, आप अपने आप कोरोना से बचे रहेंगे। कोरोना के लिए तो नहीं, हम सारे आने वाले बैक्टीरिया से बचने का उपाय बता रहे हैं। आप पुरुष वर्ग में गुलामी की बहुत चर्चा हुई, एक गुलामी और ले लो। मोटरसाइकिल आ गई, आप गुलाम हो गए, कार आ गई, गुलाम हो गए, एसी कूलर पंखा लग गए घरों में तो आप गुलाम हो गए। और ये ही आपको डॉक्टरों का गुलाम बना रहा है, दवाइयों का गुलाम बना रहा है। जरा सिर दर्द, एक पेन किलर, ये भी गुलामी है। जैसे डायबिटीज वाला पहले इंजेक्शन टोकता है फिर खाता है,
तो गुलामी तो हो गई ना पेन किलर की, उसकी दवाइयों की। जरा सिर दर्द हुआ एक पेन किलर, क्या मतलब निकला? इन्हीं दवाइयों से कैंसर आ रहा है। बहुत सिंपल बात है, आज की तारीख में कह रहा हूं आपको, घर का साफ सुथरा भोजन करिए, व्यायाम प्राणायाम करिए, और नहीं तो खेत हो तो खेतों में मेहनत करिए। घर में अपने हाथों से झाड़ू पोछा रोज करिए। ये मत सोचिए अरे कल ही तो करो तो पोछा। आप झाड़ू पोछा कर लीजिए, बीमारी से बच जाओगे। मंदिर है तो मंदिरों की सेवा करिए, नौकरों के भरोसे मत छोड़िए मंदिर। सब लोग मिलकर यदि मंदिरों की सेवा करें तो आप बीमार नहीं हो सकते, गारंटी है। जिनवाणी की भाषा में कहेंगे तो साता वेद नहीं, ग्रंथों की भाषा में कहें तो पुण्य का उदय आएगा, भगवान की सेवा करने से आप बीमार नहीं हो। मैंने यदि ग्रंथों की भाषा में कहेंगे तो हम पुण्य बंद कहेंगे, उसे पुण्य का उदय कहेंगे। लेकिन साता वेद नहीं, सिंपल सिंपल काम है। रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दो काम सुन लेना। सभी बात आ रही तो कह ही रहा हूं। तो कई लोग परेशान हैं। कोटा में हमारा शास्त्रीय विद्वान बीमार हो गए, पूरे घर के लोग कोरोना में फंस गए। उसका बहुत वैसा फोन आया, लिख नहीं पा रहा, वो लिख के मैसेज उसे लिख कर बोल नहीं पा रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं पानी का त्याग कर दूं, बस मेरे बाद मेरे बच्चे परिवार का ध्यान रखना है, ऐसा मैसेज आया। हमें नहीं बेटे ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? उसे हमने खबर पहुंचाई सारी। सुन लेना सभी लोग, जिनको कोरोना नहीं हुआ उन्हें बचना हो उन्हें भी बता रहा हूँ, जिनके आसपास किसी को कोरोना हो जिन्हें बचना हो वे भी सुन ले। जितना पानी आप पी सकते हैं यहां तक, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर मैंने यहां तक समझ गए भरपेट। 1 लीटर में 1 टीस्पून चाय की चम्मच बराबर नमक डालकर के घोल करके 1 लीटर प्रति 1 चम्मच नमक भरपेट पी लीजिए। ऐसे करके गरारे का ऐसे करके कुंजल कर लीजिए, कुंजल मैंने निकाल दीजिए पूरा पानी, कमर तक झुक जाइए, पेट को इतना झुका दीजिए, मैंने ऐसे बन जाइए आप, एक पैर और एक पेट और ऐसे झुक जाइए और कुंजल करके निकाल दीजिए पानी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। 3 दिन कंटिन्यू कर लीजिए। सुबह सुबह 8-10 तुलसी के पत्ते और इतनी सी सौंठ खा लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद 8 बजे 7 बजे के लगभग चाय बिल्कुल मत पीजिए, कॉफी मत पीजिए, इससे इम्यूनिटी गिरती है, बिल्कुल मत पीजिए, गिरती है, मैं कह रहा हूं आपको दावे के साथ। नींबू पानी पीना है आपको, कुनकुने पानी में नींबू पानी डाल लीजिए, नमक भी चाहे तो ले लीजिए, नहीं लें तो ज्यादा अच्छा है, और गुनगुना पानी पी लीजिए आप। पानी पीने का तरीका ऐसा नहीं जैसे गटागट पिए, कुंजल का पानी गटागट पीना है आपको, लेकिन जो भी आपको पीना है नींबू का पानी वो आप सिप करके पिए, उसे चुस्की ले लेकर के पिए उसको, ये चम्मच से पिए, इस तरह से करें। एक ही व्यायाम है। यदि कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है तो उसे कोरोना नहीं, और यदि करता रहेगा तो कोरोना होगा नहीं, क्योंकि फेफड़ों का मामला है। फेफड़े जब कमजोर होते हैं ना तो हाथ उठाने में भी हाँफता है आदमी, चलने में भी हाँफता है। कोरोना वाले आपने देखे हो नहीं देखे तो वीडियो है बहुत सारी, हिलते नहीं बनता, चलते नहीं बनता है, बहुत धीरे धीरे चलते हाँफते हैं। तो जो स्वस्थ हो गए उन्हें भी ये करना है, बीमार नहीं हो उन्हें भी ये करना है। सारी बीमारियों से बचने का उपाय बता रहा हूं। फिर 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर 1 मिनट कर लीजिए, बढ़ाते बढ़ाते आप 5 मिनट तक ले आइए। आप देख लेना जितनी ऑक्सीजन 24 घंटे में नहीं मिलती फेफड़ों को, उतनी ऑक्सीजन आपको 5 मिनट में मिल जाएगी। उसे करके देखा, उसे राहत मिलेगी, उसे फौरन कहा मेरे को राहत मिली, मैंने दिन भर करना है आपको, रेस्ट ले लेके रेस्ट ले, पूर्ण स्वस्थ हो गए हो। दवाई आप मेरे से पूछो, कोरोना की कोई दवाई नहीं, खाने की जरूरत भी नहीं है, केवल आपको 3 दिन तक उपवास करना है। सूप सब्जी सलाद भरपेट खाओ, सूप सब्जी सलाद 3 चीज बस भरपेट खाओ, इससे आपका पैंक्रियाज अच्छा हो जाएगा। पैंक्रियाज अच्छा हो जाएगा तो ब्लड अच्छा होगा, ब्लड अच्छा हुआ तो फेफड़े अच्छे होंगे, सब चीज अच्छी होती चली जाएगी, आप कभी बीमार नहीं हो। और इतनी व्यायाम परिणाम बनाए रखो, इसको क्या कठिन बताना, क्या कठिन होता है। जैसे समय भुट्टे आ रहे बढ़िया, भरपेट भुट्टा खा लो, कोई दिक्कत नहीं, चबा चबा खा लो, बढ़िया चबा चबा गए, लेकिन तली हुई चीजें बिल्कुल मत खाना इन बरसात में। इस 4 महीने की बरसात में तली हुई भजी मत खाओ, बाजार का तो खाना ही मत, पिज्जा बर्गर ये कुछ मत खाना।
घर में भी आप बना के खाएं तो तली हुई चीज मत खाए। लेकिन हमारी बड़ी दिक्कत है, 10 लक्षण आते तो हम तो हलवा भी खाते हैं, खीर भी खाते हैं, कच्चे तल भी ले। जैसे ये मूंगफली का सीजन नहीं है, लेकिन महिलाएं पुरुष स्वाद के लिए खा लेंगे। 4 महीने बरसात के, काजू का सीजन नहीं है, काजू का सीजन नहीं है, बादाम का सीजन नहीं है। 60-70 साल वालों को यदि कुछ ना खाते हो तो उन्हें 4 से 8 बादाम और किशमिश मुनक्का दे सकते हो आप, वो भी पीस करके, घिस करके, चटनी बना के, छान करके, और ड्रॉप ड्रॉप। बादाम की चटनी चम्मच से नहीं खाई जाती, ड्रॉप ड्रॉप खाई जाती है। खीर खाना ही है आपको तो केवल 2 उंगलियों से खाइए। रबड़ी खाना तो 1 उंगली से खाइए, हमारी खाने का सिस्टम है। लेकिन हम कैसे खाते हैं रबड़ी? यदि खाएंगे तो चम्मच भरी घुटक गए, तो ये गलत तरीका है। आप घी चम्मच भर के थोड़ी खा सकते हो। घी कैसे खाते हो? रोटी पर लगाकर इतना सा कोर, और फिर सब्जियों के साथ चबा चबा कर, तो वो घी पचता है। ये स्टाइल बताई हमने आपको। फिर समझ लो बीमारी के 2 सोर्स हैं, पैंक्रियाज माने पेट, और फेफड़े। श्वसन तंत्र की बीमारियां होती हैं इधर से, और पैंक्रियाज से पाचन नहीं होगा तो बीमार होंगे। आज से ही आप सब लोग 2 काम सही कर लो, आपको कोई बीमारी नहीं। नहीं तो क्या कहूँ, नहीं समझ लो कि मैं प्रवचन के माध्यम से भी यही कह रहा हूँ आपको। और सबको बता दीजिए, सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल। और फिर भी किसी को डर हो तो सौंठ, अजवाइन, लौंग, गुड़वेल, इनका काढ़ा बना लो, दालचीनी डाल लो, इनका काढ़ा बना लो। हार्ट में किसी को थोड़ी भी तकलीफ हो, इम्यूनिटी और तेजी से बढ़ाना हो, जाए हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो 5 पीपल के पत्ते, 5 हरे पत्ते पीपल के ले लीजिए, बढ़िया नए वाले, पुराने वाले नहीं लीजिए, ताजे एकदम चमकते हुए पत्ते। 5 पत्ते 2 लीटर पानी में उबाल लो, ये सब मटेरियल जो मैं बताया आपको, और 1 लीटर बच जाए। इसको दिन भर पीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पीपल के 5 पत्ते तो हार्ट अटैक वगैरह इन लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। बस सिंपल काम हो गया। हमारा कहने मतलब समझ गया होंगे, मैंने बहुत फैला दिया विषय को। लेकिन अनादिकाल से हम गुलाम हैं, पहले तो शरीर के। जरा सोचो सभी लोग, केवल ज्ञान का नाम स्वाधीनता है। एक अंतिम अर्थ बता रहा हूं, केवल ज्ञान का नाम स्वाधीनता है। और ये गुलामी है कि हमें आंख के माध्यम से जानना पड़ रहा है, कान के माध्यम से सुनना पड़ रहा है। कान खराब हो जाए तो हम सुन नहीं सकते, आंख खराब हो जाए तो देख नहीं सकते, नाक खराब हो जाए तो सूंघ नहीं सकते, जिब्बा खराब हो जाए तो चख नहीं सकते, हाथ खराब हो जाए स्किन तो टच का ज्ञान नहीं होता। ये आत्मा के लिए बहुत बड़ी गुलामी है। अब चलो, आंख की गुलामी हुई, फिर आंख चश्मा की गुलाम हो गई, फिर टीवी की गुलाम हो गई, टीवी के बिना नहीं लगता। आप कल्पना कर सकते हो आत्मा अकेली रह जाए, कोई मनुष्य अकेला रह जाए? भाई क्या खास जिंदगी है। शेखर चंद जी बोले थे, ऐसे और भी लोग बोलते हैं हमको कि हमारे घर में टेलीविजन वगैरह नहीं है, एसी कूलर पंखा नहीं है, तो लड़का दोनों पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी इंजीनियर है, सोबर है, कोई सख्त व्यसन नहीं है, तम्बाकू नहीं, कुछ नहीं, रात्रि भोजन नहीं। लड़की वाले आती है, इनके घर में तो स्वर्ग ही नहीं। समझिए, स्वर्ग यानी एसी कूलर पंखा मोटर गाड़ी बंगला और सोफा सेट, जो स्वर्ग होते हैं। आप समझ रहे हैं आपकी गुलामी का दुख। मैं इन बच्चों से एक बात कह रहा था हमारे साथ, जब 4 महीने का वो लगा था ना, लॉकडाउन शुरू हुआ था जब, आपको पता है सबसे ज्यादा कौन तड़प रहा था? सबसे ज्यादा भी तड़प रहा है कि जिन्हें तम्बाकू नहीं मिल रही, जिन्हें चूना नहीं मिल रहा, ये भाई, और सब मिल रहा था घर में। लेकिन जो बीड़ी के आदि थे, बीड़ी के लाए तरस रहे थे, जो रजनीगंधा के आदि थे उनके लाए तरस रहे, ऐसे ले आ रहे थे जैसे सम्यक दर्शन मिल रहा हो गए। हाँ, 5-5 रुपए की 100 रुपया में स्मगलिंग में ले, मैं क्या ब्लैक में ले रहे थे यार। ये मैंने दृष्टांत दिया। आप कल्पना तो करो, आप यहाँ से बैठ के सुखी हो जाओ, ये स्वाधीनता है। हमारे भगवान की मुद्रा देखो, ये हाथ में हाथ क्यों धरे? कि सुखी होने के लिए हाथों को कुछ नहीं चाहिए, आंख के लिए कुछ नहीं चाहिए, कान से कुछ नहीं चाहिए। आत्मा इतना परम स्वाधीन हो गई, अरंचित भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें कछुना चाहिए बेसाहन के साथ, चाहे गई चिंता गई,
और मन हुआ बेपरवाह, ये मुनिराजों का लक्षण। और जिनको कछु न चाहिए, आरक्षित भगवान वे सामन के साय तो उनको नमस्कार करते। हमारे भगवान की मुद्रा परम स्वाधीनता बताती है, इसमें तो पाठ में है बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आज स्वाधीनता का पाठ जो है, स्वाधीन मार्ग, ये जरूर पढ़ना आप सब लोग। समय होता तो मैं पूरा अर्थ करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं, बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं। एक दो लाइन और पढ़ के सुनाता हूँ, हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी ना लगी हों, क्योंकि जिन्हें भोग अच्छे लग रहे हों उन्हें तो थोड़ी सी बुरी लगेगी। पंडित जी ऐसा उपाय बताओ कि हम चाइना का भी इस्तेमाल करते रहे, भोग भी करते जाए, खाते पीते भी रहे तो सुखी भी रहे। तो सुनो, सुखी नहीं रह पाओगे। इसमें बहुत अच्छी लाइन है, दुनिया की बातों में आकर नहीं चेत भ्रमाना, नित तत्वों के अभ्यास में ही मन को लगाना, नहीं विवाद का हो। इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जो जो इच्छाओं के गुलाम भी शब्दों की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, अजैन हो, सिख हो, कोई हो, देख आओ आप जाके। हमें तो बड़ा मजा आता है कि हम टेलीविजन के बिना मजे में रहते हैं, मोबाइल के बिना मजे में रहते हैं। ये दो नाम बताए, ऐसे और लगा लेना। हमें बाजार के भोजन की याद नहीं आती, यही तो आनंद है। हमें दुनिया की विलासता की चीजें याद नहीं आती, यही तो आनंद है। स्वाधीनता का नाम ही बहुत सुंदर है। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, टाइम हो ही गया इसलिए अब अपने समेटना पड़ेगा। दो लाइन के आगे बंद करता हूँ। स्वाधीनता का मार्ग, तो शुरुआती कहां से हुई? स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। आराधना का मार्ग ही, आराधना मार्ग समझते नहीं होंगे आप लोग, नाम तो सुना हुआ, आराधना कर रहे हो तो अपन क्या समझते? पूजा पाठ कर रहे। आराधना माने सब प्रकार से प्रसन्न होना, सब प्रकार से प्रसन्न रहना, इसका नाम आराधना। और यही स्वाधीनता का मार्ग है। सभी लोग आराधक बने, इच्छाओं की गुलामी से बचें, अपने देश को भी अपने को भी अनंत काल के लिए गुलामी से बचाएं, इसी भावना के साथ मेरा ओम नमः शिवाय। हेलो, ध्यान दीजिए। आपने अभी सुना, एक में यक्षरम यदि गुरु शिष्य तब दत्वाचार्य भवे, मुख्य बात बताई। एक भी अक्षर यदि गुरु शिष्य को प्रदान करता है तो पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको देकर के गुरु के ऋण से मुक्त हुआ जाए। ऐसा महत्वपूर्ण उद्बोधन शिक्षकों के बारे में अभी साहब ने बताया, गुलामी के संदर्भ में बताया। अब मैं